हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बचे हुए 10 रूल को मैं लेकर आई हूँ और साथ ही साथ मैं शेयर करूँगी कुछ टॉप सीक्रेट। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से सीख सकें ग्रामर के हर वो टॉपिक को जिसे आप एग्ज़ाम में देखते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ सीक्रेट को मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और जब आप ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका मार्क्स आना हर हाल में पक्का है, और साथ ही साथ आपके आंसर भी जो है वो सभी करेक्ट होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वो बाकी के बचे 10 रूल क्या हैं जिसके साथ हम बहुत ही आसान तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और ये प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जिससे आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकेंगे कि कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसको आप कैसे डील कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी बचे 10 रूल को समझते हैं। वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 26 रूल होते हैं, बट इन सारे रूल को कंबाइंड करके मैं आपके लिए 20 रूल में इसे बना कर लेकर आई हूँ। तो 10 रूल को प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है, और यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर एक बार विजिट जरूर करें। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे के 10 रूल को और बहुत ही ईजी वे में समझेंगे कि कैसे इन 10 रूल के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 11 बताया गया है कि यदि सेंटेंस में फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक, कॉफ़ी रहे तो आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। दैट मीन कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो अपने आप में ही सिंगुलर है, तो इन सारे वर्ड्स को आप हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह लेंगे। इसके साथ ही यदि सेंटेंस में पीपल, फॉग, जनरेटरी, कैटल, पुलिस या चिल्ड्रन मिले तो इसे आप हमेशा प्लूरल वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे। दैट मीन कि पीपल, चिल्ड्रेन जो कि अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है, तो इसे भी हम कैसे लेते हैं, तो प्लूरल वर्ब की तरह लेते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब इसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं। यदि सेंटेंस में डिजीज़, गेम या फिर कोई सब्जेक्ट नेम या फिर कोई प्लेस नेम मिले तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। तो चलिए इन दोनों रूल को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स डैश नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि यदि कोई सब्जेक्ट नेम है तो उसे हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीप। तो हमने पढ़ रखा है कि पुलिस जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव को यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ऑल हीज फर्नीचर डैश गुड। हम क्या मिस्टेक करते हैं कि ऑल को देखकर प्लूरल वर्ब फिल कर देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको वर्ड का भी ध्यान रखना है कि वर्ड यूज किया गया है फर्नीचर जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसके साथ भी हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही फिल करेंगे। अब नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि सब्जेक्ट जो है वो एडजेक्टिव में रहे। एडजेक्टिव बोलने का मतलब है कि सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन ना होकर कोई एडजेक्टिव हो जिसे नाउन की तरह ट्रीट किया गया हो, तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा है द पुअर डैश ऑनेस्ट। तो यहाँ पे पुअर जो है वो एडजेक्टिव है, बट इसको यूज किया गया नाउन की तरह, तो यहाँ पे इसके साथ लगेगा प्लूरल वर्ब आर। नेक्स्ट लिया है द ब्लाइंड कैन नॉट डैश। तो यहाँ पे भी ब्लाइंड जो एडजेक्टिव है और यूज किया गया है सेंटेंस में नाउन की तरह, तो इसके साथ भी हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म सी।
रूल नंबर 13 जो है वो वीवीआई है, दैट मीन कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, क्लास 8, 9, 10 सारे में। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं और बहुत ही ध्यान से समझते हैं कि यदि सेंटेंस में मैनी के साथ नाउन लगा रहे तो भी हमें इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, और यदि मोर देन के साथ नाउन लगा रहे तो भी इसे सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, मैनी अ मैन डैश किल्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैनी लिखा है, दैट मीन कि ये मैन प्लूरल है या सिंगुलर, इसे ध्यान ना देते हुए हम डायरेक्ट इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ का टॉप सीक्रेट ये है कि सेंटेंस में यदि मैन या मोर रहे, दैट मीन कि मैनी या मोर रहे, तो यहाँ पे आपको नाउन को ना देखते हुए डायरेक्ट यूज करना है सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देख रहे हैं, मोर देन वन बुक। यहाँ पे मोर देन लिखा हुआ है, दैट मीन कि आगे बुक है या बुक्स, हमें इस बात को ध्यान ना देते हुए डायरेक्ट यूज करना है सिंगुलर वर्ब वाज। नेक्स्ट रूल दिया है कि यदि सेंटेंस में एज वेल एज, लाइक या फिर अलोंग विथ या फिर अनलाइक, टुगेदर विथ या इंक्लूडिंग, विथ या एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू या फिर बट या एंड टू, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, ये सारी चीज़ें रहे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज़ होता है। बट इन सारे के साथ सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है, ये देखने के लिए आपको देखना होगा इसके साथ यूज किया हुआ नाउन। यदि नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, और यदि वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है बिसाइड। हमें जो है वो दो चीज़ मिलती है, एक तो हमें बिसाइड मिलती है और दूसरा बिसाइड्स मिलती है, और जनरली हम क्या करते हैं कि इसको हम प्लूरल की तरह समझ लेते हैं। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिसाइड का मीनिंग होता है के बगल, और बिसाइड्स का यूज होता है वन एडिशन के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये बिसाइड्स जो है वो वन एडिशन, दैट मीन कि इसको जो है वो प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट किया गया है। अब यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमको यूज करना है प्लूरल वर्ब जो है आर। और ये कैसे बनेगा, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर आर प्रेजेंट। अब नेक्स्ट रूल समझते हैं, रूल नंबर 15, जिसमें क्या लिखा है कि यदि कोई सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली लगा रहे और सब्जेक्ट के बाद बट ऑल्सो और उसके बाद फिर से सब्जेक्ट रहे, तो इस केस में बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट को देखते हुए आपको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, नॉट ओनली रामू बट ऑल्सो हीज ब्रदर्स। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि बट ऑल्सो के बाद यूज हुआ है हीज ब्रदर्स, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, दैट मीन कि यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब आर को यूज करना है। और ये कैसे बनेगा, तो नॉट ओनली रामू बट ऑल्सो हीज ब्रदर्स आर डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बट ऑल्सो के बाद टीचर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, बट ऑल्सो के पहले जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो हमें यहाँ पर हमेशा ही ध्यान रखना है बट ऑल्सो के बाद जो नाउन आ रहा है उसका, जो कि यहाँ पे है द टीचर, और टीचर जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, दैट मीन कि हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर फील करेंगे और यहाँ पर लग जाएगा इज, और ये बन जाएगा नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज नॉट पंक्चुअल। अब रूल नंबर 16 का कहना है कि यदि सेंटेंस में नथिंग बट लगा रहे तो उसके बाद प्लूरल नाउन रहे, सिंगुलर नाउन रहे, आपको यूज करना है सिंगुलर वर्ब ही। तो यहाँ पे ये है शॉर्ट ट्रिक कि आपको क्या याद रखना है, ओनली फॉर नथिंग बट। यदि सेंटेंस में नथिंग बट लिखा है तो आपको आगे नाउन सिंगुलर है या प्लूरल ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फील कर सकते हैं सिंगुलर वर्ब को, नथिंग बट ट्रीज इज सिन।
नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 17। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आप इस रूल के भी सारे वर्ड्स को याद रख सकते हैं। जैसे कि यदि सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, everyone, anyone, no one, someone, nobody, somebody यदि लिखा रहे तो इन सारे वर्ड्स के साथ आपको हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेना है। जैसा कि एग्जाम्पल भी दिया है, लिखा है यहाँ पर ईच ऑफ देम, तो देम जो कि प्लूरल फॉर्म में नज़र आ रहा है, बट हमने क्या पढ़ा है कि यदि सेंटेंस ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इन सारी चीज़ों से स्टार्ट हो रहा हो तो इसे हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो हम यहाँ पर देम के होते हुए भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे जो कि हैज है। नेक्स्ट है रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 जो कहता है कि यदि सेंटेंस में बोथ, मैनी, सम, फ्यू ये सारे वर्ड रहे तो इनको हमेशा ही प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, बोथ ऑफ देम डैश रेडी टू गो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बोथ लगा है, दैट मीन कि हमें इसे में प्लूरल वर्ब फील करना है और हमने आर फील कर दिया। अब यदि इसी क्वेश्चन में ईच रहता या एवरी रहता या आइदर रहता या नाइदर रहता तो इस केस में यहाँ पर हम सिंगुलर लेते, बट यहाँ पर यदि बोथ, मैनी, सम, फ्यू ये सारे वर्ड रहे तो इनको हमेशा ही आपको लेना है प्लूरल की तरह। नेक्स्ट है रूल नंबर 19 जो कह रहा है कि यदि सेंटेंस में और, नोर, आइदर के साथ और या फिर नाइदर के साथ नॉर रहे तो जो सबसे नज़दीक आने वाले सब्जेक्ट होंगे आइदर या नाइदर के, उसे ही देखकर हम लोग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब जो है फील करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 20 जो कहता है कि यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आएगा उसे देखते हुए हमें वर्ब को फील करना है। यानी कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और यदि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब बारी आती है कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन की, तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि ये सारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो PYQ हैं, दैट मीन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसे यदि आप करते हैं तो आप 100% गारंटी रखें कि एग्जाम में आप सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो चलिए बनाते हैं आज के एक्सरसाइज को, जो कि इन्हीं सारे 20 रूल से, जो कि 10 रूल प्रीवियस वीडियो में बताए गए हैं और 10 रूल को आज मैं वीडियो में शेयर की हूँ, तो इन सारे 20 रूल से ये क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ऑल द फर्नीचर डैश कोस्टली, तो हमने पढ़ रखा है कि यदि सेंटेंस में फर्नीचर वर्ड आ जाए तो उसे हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन इज और आर दिया है, दैट मीन कि हमें क्या फील करना है, इज को, और हम यहाँ पर फील करेंगे इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसल्स डैश और डेंजरस डिजीज, तो हमने क्या पढ़ रखा है कि यदि किसी डिजीज का नाम आ जाए, किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाए तो उसे हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन इज और आर है, जिसमें से फील हो जाएगा इज। नेक्स्ट दिया है, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ रखा है कि बट ऑल्सो, नॉट ओनली यदि सेंटेंस में लगा है तो बट ऑल्सो के बाद जो नाउन आएगा उसे देखेंगे। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स लिखा है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, दैट मीन कि यहाँ पर इज और आर के ऑप्शन से हम लोग आर को फील कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू बी सेलेक्टेड, तो हमने क्या पढ़ा है कि यदि सेंटेंस में आइदर या और रहे तो इसे हमेशा जो है सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखेंगे कि ओनली आइदर लिखा है तो इसे सिंगुलर में ले लेंगे और यहाँ पर फील कर लेंगे इज। नेक्स्ट है, अ फ्यू पर्सन्स, तो हमने क्या पढ़ा है कि सेंटेंस में यदि बोथ रहे या फ्यू रहे तो इसे हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन इज और आर है, जिसमें से हम फील कर लेंगे आर को। तो
तो आज आपने देखा कि बड़े ही इजी वे में हमने 20 रूल को, जिसमें से 10 रूल प्रीवियस वीडियो में पढ़ा और 10 रूल आज हम लोगों ने किया, तो इन 20 रूल को बहुत ही आसानी से हमने सीख लिया। और इन 20 रूल को यदि आप बहुत ही आसानी से अच्छे ढंग से पढ़ कर जाते हैं तो आप मान कर रखिए कि आपका एक भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।